नाज़रीन किराम, इस्लामिक गोल्डन एज जिसे मुस्लिम दुनिया का सुनहरी दौर कहा जाए तो ये बेजाना होगा, क्योंकि इस दौर में मुसलमानों को पूरी दुनिया में इक्तिसादी, माशी और साइंसी तौर पर सुपर पावर समझा जाता था। नाज़रीन किराम, सन 700 ईस्वी में बगदाद की बुनियाद के साथ ही इस सुनहरी दौर का आगाज़ हुआ, जब बगदाद शहर को इस्लामी, साइंसी, मैथमेटिक्स और मेडिकल साइंस का गढ़ माना जाता था। दोस्तों, उस वक्त यूरोप भूखो इफलास और गुर्बत से जकड़ा हुआ था और दीन इस्लाम उस वक्त एक नया मजहब था जो सिर्फ सऊदी अरब में फैला हुआ था। नाज़रीन किराम, अब्बासी सल्तनत ने जब मिस्र, इराक और बगदाद को फतह किया तो वहाँ खिलाफत कायम की और अपने दारुल हुकूमत को बगदाद में मुंतकिल कर दिया। दोस्तों, अब्बासी खिलाफत के आने के बाद यहाँ भी इस्लाम फैलना शुरू हो गया। अब्बासी खिलाफत कुरान और हदीस से खासी मुतासिर थी, लिहाजा उनके दौर में बगदाद में बड़ी बड़ी जामियात और रिसर्च सेंटर्स बनाए गए। दोस्तों, यहीं से आगाज़ हुआ मैथमेटिक्स और साइंस में इनकलाब का। तो नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस्लामिक गोल्डन एज के मुस्लिम साइंसदानों की और उनकी इजादात की, जो आज के दौर में शायद हम भुलाते जा रहे हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखना हरगिज़ ना भूलिएगा। नाज़रीन किराम, ज़ेड टीवी की वीडियो में दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद। इब्ने सीना। नाज़रीन किराम, इब्ने सीना को यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड में एविसीना के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन और मास्टर ऑफ ऑल साइंसेस भी कहा जाता है। दोस्तों, इब्ने सीना क्वारंटाइन के अमल को आज से 1200 साल कबल ही मुतारिफ करवा चुके थे, जो कोविड के दौर में हर इंसान के लिए निहायत अहम हो गया था। नाज़रीन, इब्ने सीना का कहना था कि वबा को फैलाव से रोकने के लिए 40 दिन का क्वारंटाइन सबसे इफेक्टिव तरीका है। इनका कहना था कि ये बीमारियां इंतहाई छोटे जरासीम या ज़र्रात से फैलती हैं, जिसे आंख से देखना नामुमकिन है। नाज़रीन किराम, इब्ने सीना की ये डिस्कवरी कई सदियों बाद माइक्रोस्कोप के आने के बाद प्रूफ हो गई कि ये वबाएं वायरस से फैलती हैं, जिसे आंख से देख पाना नामुमकिन है। नाज़रीन, सन 1300 में जब बबूनिक प्लाग नामी वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका था, तो वीनस की बंदरगाह पर आने वाले तमाम मुसाफिरों और अमले को 40 दिन का क्वारंटाइन किया जाता था, जिसके सबब इस बीमारी को फैलने से रोका गया था। दोस्तों, इसके अलावा इब्ने सीना ने मेडिसिन की तालीम की बुनियाद रखी, जिसके बाद इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। इब्नुल हैशम। नाज़रीन किराम, कदीम यूनानियों का मानना था कि हमारी आंख किसी लेज़र की तरह काम करती है और शुआएं खारिज करती है, लेकिन 10वीं सदी के अजीम मुस्लिम साइंसदान इब्नुल हैशम ने यह साबित किया कि आंख किस तरह काम करती है। दोस्तों, इब्नुल हैशम उस दौर के मुस्लिम मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और फिजिसिस्ट थे। इन्हें फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। नाज़रीन, इन्होंने अपनी किताब किताबुल मनाजिर में लिखा कि इंसानी आंख खुद रोशनी पैदा करने के बजाय दूसरी चीज़ों से रिफ्लेक्ट होने वाली रोशनी हासिल करती है और इसी रोशनी की मदद से हम इन आंखों से देख सकते हैं। नाज़रीन किराम, इन्होंने पहला पिन होल कैमरा भी इजाद किया। इसके साथ ही इब्नुल हैशम ने यह बात भी पता लगाई कि ग्लास के मुड़े हुए कोनों से मैग्नीफाइंग का काम भी लिया जा सकता है। इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी। नाज़रीन किराम, अलजबरा आज के दौर में हर स्टूडेंट की ज़िंदगी का एक अहम जुज़ बन चुका है, लेकिन आप में से कई लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि अलजबरा इस्लामिक गोल्डन एज की अहम कंट्रीब्यूशंस में से एक है, जिसे अजीम साइंसदान और मैथमेटिशियन इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी ने इंट्रोड्यूस किया, जो साल 780 में ख्वारिज़म में पैदा हुए थे। नाज़रीन, इन्होंने अपनी किताब में अलजबरा के बेसिक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करवाए थे और बताया था कि ज़कात का हिसाब और विरासत की तकसीम के लिए किस तरह अलजबरा के कानून को इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, इनकी किताबों का सन 1100 की दिहाई में लातीनी जुबान में तर्जमा किया गया था, जिसे एल्गोरिदम के नाम से जाना जाता था और लफ्ज़ एल्गोरिदम इन्हीं के नाम से मंसूब है। नाज़रीन किराम, अल ख्वारिज़मी के बताए गए अलजबरा के इक्वेशंस और प्रिंसिपल्स के बगैर आज की जदीद इंजीनियरिंग की बुनियाद रख पाना नामुमकिन था। इनकी किताबों को कई सालों में मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और यकीनन ये मुस्लिम दुनिया के एक अजीम साइंसदान थे। मोहम्मद अल इदरीसी। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अल इदरीसी स्पेन में 1100 की दिहाई में पैदा हुए। नाज़रीन, ये एक मुस्लिम जियोग्राफर और नक्शा निगार थे। दोस्तों, इन्होंने अपने दौर का जदीद तरीन नक्शा तैयार किया था, जिसे क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डेगामा जैसे बड़े बड़े एक्सप्लोरर ने भी इस्तेमाल किया। अल इदरीसी ने ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों के नक्शे बनाए, जो कि तकरीबन आज भी काफ़ी हद तक दुरुस्त हैं।
नाज़रीन इकराम, राइट ब्रदर्स से कई सदियां पहले मशहूर साइंसदान इब्ने फर्नस ने फ्लाइंग मशीन बनाने की कई कोशिशें की। सन 852 ईस्वी में इन्होंने कुर्तबा की मस्जिद के मीनार से लकड़ी के बने परों के साथ छलांग लगाई। दोस्तों, इनकी तवक्को थी कि ये परिंदों की तरह उड़ सकेंगे, लेकिन ये कोशिश बिल्कुल नाकाम रही। मगर इन परों की वजह से इनकी नीचे गिरने की रफ्तार खासी कम हो गई थी। इसके बाद इब्ने फर्नस ने रेशम और उकाब के परों से फिर से एक मशीन तैयार की और इस बार पहाड़ से छलांग लगा दी। नाज़रीन, ये इस बार हवा में कुछ देर तक उड़ते रहे, लेकिन फिर क्रैश हो गए, जिसके सबब इन्हें कुछ चोटें भी आईं। नाज़रीन इकराम, इस परवाज से इब्ने फर्नस इस नतीजे पर पहुंचे कि इनकी डिवाइस में टेल या दुम ना होने के बायस ये क्रैश हुई, और इसके बाद से ही जहाज में टेल या दुम का नजरिया आया। अबू अल कासिम अल ज़हरावी। नाज़रीन, अल ज़हरावी का ताल्लुक स्पेन से था और उनकी मेडिकल साइंस में बेशुमार खिदमात रही हैं। दोस्तों, इन्होंने पहली बार सर्जरी के लिए मेडिकल टूल्स को इंट्रोड्यूस करवाया, और आज के जदीद दौर में जितने भी टूल्स सर्जरी के लिए इस्तेमाल होते हैं, सब के सब इन्हीं टूल्स पर बेस करते हैं। नाज़रीन, सर्जरी के दौरान टांके लगाने के लिए इन्होंने पहली बार इस तरह का धागा इंट्रोड्यूस करवाया जो भेड़ या बकरी की स्मॉल इंटेस्टाइन से बना होता था, और ये धागा 90 दिन में खुद ही डिजोल्व हो जाता था, जिसके बायस इसे खोलने की जरूरत नहीं रहती थी। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।